नमस्कार साथियों, दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज मैं आपको HSSC जो डी ग्रुप की फाइनल जो कट ऑफ है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। क्योंकि सभी बच्चे बड़े असमंजस की स्थिति में हैं कि अखबार में, पत्रिका में कभी कुछ लिखा आता है, कभी कुछ, तो उनकी समझ में नहीं आ रही। सभी साथी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो मैंने बड़ी जानकारी एकत्रित की है और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बिल्कुल लगभग 99% सत्य बताऊंगा। और ये मेरी HSSC डी ग्रुप पे लास्ट कट ऑफ है। इसके बाद मैं कट ऑफ पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। सभी साथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे साथ शुरू से अंत तक मेरी पूरी बातें देखना। सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं HSSC, क्योंकि लगातार ये वीडियो देख देख के बच्चे कंफ्यूज में हैं, असमंजस में हैं। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताऊंगा, जितनी भी मैंने 15 दिन में जो भी जानकारी इकट्ठी की है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई है। देखो, डी ग्रुप में सबसे पहले पद, फिलहाल पद जो है 13,600 कुछ समथिंग है। जैसे मैं 13,600 के लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग मान लेता हूं। अब पद पे जब बात आती है तो ये भी है कि भाई मे भी 1500 पद और बढ़ाए गए हैं। अभी जो हरियाणा के 22 जिले हैं उनमें डिस्से से मांगा गया था कि कहाँ कितनी वैकेंट है डी ग्रुप के। तो मैक्सिमम फिलहाल तो ये भर्ती तो 15,000 के लगभग की है। ठीक है, ये सच्चाई है कि 15,000 पोस्ट ही अब तो फिलअप करेंगे इस भर्ती में। अच्छा, अब 22 जिलों में जब इनकी देखी गई कि भाई कितने वैकेंट है, ये पद कितने खाली है, तो ये अप्रोक्सीमेट ही कह सकते हो कि 45,000 पद रिक्त हैं। ठीक है, तो अब 45,000 पद कैसे भरे जाएंगे? ये 45,000 पद भरे जाएंगे यदि कोर्ट केस ऐसे चलते रहे। 20 केस हैं, कभी 2 कम हो गए, 1 बढ़ गया, तो ये अगर ऐसे चलते रहे तो मे बी ऐसा भी हो सकता है संभवतः कि विधानसभा के चुनाव से पहले जो भी आपका स्कोर कार्ड है जो 3 साल के लिए वैलिड है, या तो उनमें से उठाएंगे। बाकी जो बच गए 15 जैसे अब भर्ती कर देंगे तो ये 30,000 बच गए। तो ये 30,000 हो सकता है वो कार्ड वाले जो ऊपर वाले उठाते रहेंगे, वेटिंग लिस्ट निकालते रहेंगे। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो अभी नेक्स्ट सीईटी होगा, यदि इनके पास समय नहीं होगा, विधानसभा के चुनाव से पहले यदि समय नहीं होगा, तो सीईटी जो होगा उसको आधार मान करके उसके जो भी मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग वहां से ये 30,000 बच्चे उठा सकते हैं, स्कोर कार्ड से उठा सकते हैं। और जो तीसरी कंडीशन है कि डी ग्रुप का एग्जाम होगा। ठीक है, तो एग्जाम होगा तो यहाँ वेटिंग बनाते बनाते फिर जो भी और पद रिक्त रह गए तो उसके एक एग्जाम और लेंगे डी ग्रुप का सितंबर अक्टूबर से पहले सीईटी के तुरंत बाद। तो ये 3 कंडीशन है कि ये 45,000 पद भरे जाएंगे जो डी ग्रुप के। तो ये बात तो हो गई पद की। अब दूसरी बात हम करते हैं कि सबसे पहले तो जैसे पोर्टल है, दूसरी बात है पोर्टल में सीधी सी बात है कि त्रुटियां सुधारी जाएंगी। मोटी बात ये ध्यान रख सकते हो कि भाई जिसके किसी के 5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ दिए, किसी के नहीं जोड़े, इस तरह के आपसे पोस्ट भरवाएंगे। आपसे फिर ये पूछा जाएगा क्या आप डी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, एक ये भी पॉइंट रहेगा उसमें। एक ये रहेगा कि आप सी ग्रुप में 2.5 लेना चाहते हैं या डी ग्रुप में 5 लेना चाहते हैं। ये 4-5 चीजें हैं। ठीक है, तो ये पोर्टल तो मुश्किल से 2-3 दिन के बाद ही, फिर उसके बाद आएगी डीबी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन है इसमें एक तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, तो ये तो माइनर सी बात है, सभी को पता है। पहले भी बहुत सी बातें वीडियो भी देखे आपने भाई। एक तो 10वीं की सर्टिफिकेट है, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक फिर ये क्या बोलते हैं जो डोमिसाइल है वो हमारी जो फैमिली आईडी से उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसमें फैमिली आईडी की जो इनकम है वो भी उसमें होनी चाहिए हमारी, उसमें क्या बोलते हैं डोमिसाइल में। और फिर उसके बाद SC OBC ये सर्टिफिकेट है। तो ये तो सभी को छोटी सी बात है, ये सबको पता है। अब जो डीवी है, डीवी में आपको पता है कि कम से कम 56,000 जो बच्चे हैं वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे ग्रुप डी के लिए। अब 56,000
जब उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो उसमें से तो लेने तो केवल 15,000 बच्चे ही हैं। तो अब बात आती है, जो मेन बात आती है वो मेन बात ये है कि 56,000 में से कितने बच्चे निकल जाएंगे और कितने बच्चे बचेंगे, उनमें से 15,000 को यहाँ ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। जो बच गए उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अब ये रिजल्ट 95 में से आएगा या 100 में से। ये भी बहुत बड़ी इसमें असमंजस की स्थिति है कि ये रिजल्ट जो डी ग्रुप का है ये 95 से आएगा या 100 में से। ये सभी को पता है कि जो 27 फरवरी है, 27 फरवरी को इसकी सुनवाई है कि भाई 5 नंबर मिले या नहीं मिले। अब यहां आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि जो टेक्निकल का जो रिजल्ट आया था 12,210 बच्चों का, तो वो आया था 97.5 में से, तो उनको 2.5 नंबर नहीं दिए गए। तो ये मामला इतना कठिन है, जो 5 नंबर वाला है, 2.5 नंबर वाला है, ये बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा ये इसमें बड़ा पेचीदा मामला है ये, ठीक है। तो इसमें मैं तो मानता हूं कि 90% तो ये 95 में से रिजल्ट आएगा, ठीक है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रही कि हम क्या मानने, 95 मानने या 100 मानने। तो मैं आपको बताता हूं, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, 90% तो ये 95 में से रिजल्ट आएगा, और भाई फिर 5% जो बच गया, फिर उसके बाद में जो 5% बच गया, तो ये 100 में से आएगा। और यदि कोई और साथी बताएगा तो वो कोई बात उल्टी बताएगा, कोई कैसे बताता, कोई कैसे बताता है। तो सच्चाई तो ये है कि जब उनका 97.5 में से निकाला है, तो बाकी के जितने भी रिजल्ट आएंगे वो सारे सी ग्रुप के 97.5 में से आएंगे और डी का आएगा 95 में से। और ये बात मैं 90% और यहां मैं 5% कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि भाई इसकी डी ग्रुप की ज्वाइनिंग की, ठीक है। चलो ज्वाइनिंग की लास्ट में बताता हूं आपको। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि 56,000 बच्चे हैं, इनमें से 15,000 ही सिलेक्ट होने हैं। बाकी पहले तो 56,000 में से बच्चे कितने निकलेंगे, अब मैं बिल्कुल आराम से आपको बताता हूं। देखो, ध्यान देना कि फिलहाल मैं मार्क्स की बात करता हूं, ना कि क्वेश्चन की। मार्क्स का मतलब है एक क्वेश्चन सभी को पता है 0.95 का है, ठीक है। तो मैं मार्क्स की बात करता हूं फिलहाल, जो जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने, जिन कैंडिडेट्स ने डी ग्रुप का एग्जाम दिया है, और चूंकि डी ग्रुप का तो हरियाणा में सभी ने दिया है। अब सुनो, मार्क्स 80 नंबर में भी, यानी कि 80 नंबर का मतलब है कि 85 क्वेश्चन किसने ठीक किया है। तो ये लगा लो कि 100 क्वेश्चन में से और 85 क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करेंगे। ये देखो, ये कितनी बड़ी बात है, 85 क्वेश्चन, और है तो डी ग्रुप का ही एग्जाम। चलो ये अलग बात है कि भाई कई दिन से वैकेंसियां नहीं निकली है, भर्ती नहीं हुई, बेरोजगार बच्चे बहुत हैं, बहुत ज्यादा तैयारी वाले भी हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल वाले भी हैं। तो मैं कहूंगा कि 80 नंबर यानी कि 85 क्वेश्चन लेने वाले बच्चे आपको 1,000 बच्चे मिलेंगे, मैक्सिमम बता दिया मैंने, 1,000 बच्चे जो 80 नंबर लेंगे, या 80 से अबोव भी कर लो, ठीक है। 80 से अबोव 1,000 बच्चे मिलेंगे कंफर्म। अब मैं कहूं कि 75 से 80 के बीच के कितने बच्चे हैं, तो ये मैक्सिमम आप 2,000 बच्चे मान लो। अब मैं कहूं कि 70 से 75 के बीच कितने बच्चे हैं, तो ये 3,000 बच्चे मान लो। मैं कहूं ये क्वेश्चन मार्क्स है, ना कि क्वेश्चन। इनमें 5 क्वेश्चन करो तो इससे 5 और जोड़ दो, 85 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 75, तो ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, क्योंकि 0.95 से गुणा करेंगे तो 4 या 5 क्वेश्चन ज्यादा ठीक होंगे, तब ये मार्क्स, मैंने मार्क्स ही जिक्र कर रहा हूं। अब ये 3,000 बच्चे होंगे। अब मैं कहूं कि 65 से 70 के बीच में बच्चे हैं, वो मैक्सिमम है, मैं 10,000 मान लेता हूं, ठीक है। तो ये हो गए 10, 3, 13, 2, 15 और 1, 16,000 बच्चे ऐसे हैं, डी ग्रुप का एग्जाम देने वाले 16,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 65 से ऊपर नंबर है। ये तय मान लेना, जब रिजल्ट आए ना, जब मैं आज लास्ट कट ऑफ बता रहा हूं, आज के बाद मैं डी ग्रुप की कट ऑफ नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा अध्ययन करके मैं बता रहा हूं।
तो जब रिजल्ट आए, जब आप देख लेना। देखो आपने आप बहुत साथी आपने वीडियो देखी हैं, ये कहते हैं जल्दी से सब्सक्राइब करो, सारे लाइक करो, लेकिन मैंने आज तक कभी, मैंने इतनी वीडियो बनाई है, बहुत मैथ की क्लास भी लेता हूँ, रीजनिंग की क्लास भी लेता हूँ, ठीक है, मैंने आज तक भी एक शब्द नहीं निकाला है कि मेरा सब्सक्राइब करो, मेरे को लाइक करो, ठीक है। ये मेरे जैसे मेरी ये लगा लो कि भाई मेरी इच्छा होती है, ठीक है, या मेरी हॉबी है, या मेरे को मजा आता है बताने में, पढ़ाने में, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। मैं कभी किसी को ये आज तक भी नहीं कहा है मैंने। हाँ, यदि जब डी ग्रुप का रिजल्ट आ जाए और जब आप ज्वाइन कर लो, जब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे पहले मैं कभी नहीं कहूंगा। तो ये जो मैं डाटा दूंगा ये आपको 99% दूंगा, ओरिजिनल मिलेंगे आपको। रिजल्ट आने में बहुत समय नहीं है, रिजल्ट आए जब देख लेना आप। तो ये 16,000 बच्चे, ये अलग है कि भाई 100-200 ऊपर नीचे, ये तो अलग बात है, ठीक है। जैसे कट ऑफ बताए, एक नंबर ऊपर एक नीचे, तो इस तरह ये तो पॉसिबिलिटी वाली बात होती है। इसमें कोई भी ये तो हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं, उसकी प्रायिकता बताते हैं, ठीक है, इन आंकड़ों के आधार पर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो एग्जैक्ट ही बता देगा। तो अब ये 16,000 जो बच्चे हैं ये ऐसे हैं जो 65 से ऊपर वाले हैं। तो एक बात बताओ, 16,000 बच्चे हैं, अब ये देखो कि इन 56,000 में से कितने बच्चे निकल गए, जबकि 16,000 बच्चे ऐसे हैं, इनमें से 56,000 में से 16,000 बच्चे हैं जिनके 65 से ऊपर नंबर है, ठीक है। अब 56,000 में निकल कितने गए, देखो ये भी मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले तो जो टेक्निकल का रिजल्ट आया है वो बच्चे हैं 12,210। इसमें मैं मिनिमम लगाता हूं 2,000 बच्चे हैं जो 65 से ऊपर वाले हैं, और ये तो आप भी मान सकते हो मेरी बात। उसके बाद में अब सुनो, टीजीटी का कंफर्म अभी ज्वाइन होने वाले हैं 7471 है। तो जब ये भावी अध्यापक यदि है टीजीटी के, तो इनमें से आप ये तो मान ही सकते हो कि मिनिमम 3,000 तो कैंडिडेट ऐसे हैं जो 65 से ऊपर है। देखो 65 से ऊपर की बात कर रहा हूं। अच्छा, हो सकता है कि ये जो टीजीटी है ये जरूर नहीं कि 65 से ऊपर ही है, ये भी हो सकता है कि 80 से ऊपर वाले में हो, 100-250 हो, ठीक है। तो ये टोटल मैंने 16,000 निकाल दिए हैं जो 65 से 80 के बीच के 16,000 कैंडिडेट हैं, ये कंफर्म भी है। आप देख भी लेना, रिजल्ट आए जब देख लेना। उसके बाद सुनो, उसके बाद जो 56 और 57, ये भी कंफर्म है कि कैंसिल नहीं होगा, रिजल्ट निकलेगा। ये 12,116 है। तो मैं तो कहूंगा कि 65 से ऊपर ये 12,116 के 16 ही है जो 65 से ऊपर है, जो इन 16,000 में है। लेकिन मैं मिनिमम कोई चीज बता रहा हूं, तो मैं मिनिमम मानता हूं कि ये मात्र 12,000 में से ये 10,000 है, ये मान लो। लेकिन ये सारे 65 से ऊपर तो सारे। अब 1200 जो हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट थी, हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग आई थी 1200, तो मैं तो मानता हूँ 1200 ऐसे हैं जो 65 से ऊपर है, लेकिन मैं फिर भी इनको 1000 मान लेता हूँ। 1000 भी मत मान इसको, है ना, आप केवल 700-600 माना, ठीक है। बाकी 65 से ऊपर वाले तो ये 1200 मिलेगा आपको। अच्छा, अब सुनो, अब बात आती है कि 5 बातें बताता हूं। नंबर 1, डीवी ऑफलाइन होगा, ठीक है, मे बी ऑफलाइन, समय के अभाव में हो सकता है ऑनलाइन भी कर दें, लेकिन जहां तक बात चल रही है ऑफलाइन ही होगा। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस में बच्चे अभी ज्वाइन किया है, तो हरियाणा के बच्चे बहुत होते हैं उसमें। तीसरा, दिल्ली ड्राइवर में भी ज्वाइन किया है। चौथा, ये मान सकते हो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल एग्जाम देते हैं। अदर जैसे भाई कई बच्चे रेलवे डी ग्रुप के एग्जाम के बाद उनकी ज्वाइनिंग वेटिंग लिस्ट में या ज्वाइनिंग रेलवे में हो गई, बैंकिंग क्षेत्र में हो गई, या एसएससी के और किसी एसएससी क्लर्क में हो गई, या कहीं भी जैसे हो गई ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल एग्जाम देते हैं, लेकिन वो डी ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, केवल एग्जाम देने वाले।
अब ये मैंने 5 बातें बताई हैं, इनमें बच्चे कितने भी हो सकते हैं, यानी कि डी ऑफलाइन में कई बच्चे वैसे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस में हो सकता है 200 चले गए, 100, 150, 300 चले गए, ड्राइवर हो सकता है 100 चले गए, अलग अलग उसमें कोई 50 चले गए, एग्जाम देने वाले हो सकता है 200, 400, 500। तो इन 500 से मैं केवल 500 बच्चे मानता हूं जो इस 56,000 में ज्वाइन नहीं करेंगे या कहीं और चले गए, ठीक है। तो अब देखो बस, और बाकी और ज्यादा मत देखो, यही देख लो केवल 3 और 2 5 और 10 15 और ये 16,200। तो ये दोनों बातें, ये दोनों हुए बराबर। ये 16,000 जो है, जो इन 56,000 में 65 से ऊपर वाले हैं, और ये 16,000 ही ऐसे हैं जो बाहर निकल गए, ठीक है। तो अब मेरिट कितनी आ गई? ये मेरिट आ गई 65 से नीचे, ये 65 से ऊपर वाले तो हमने दोनों बराबर कर दिए। तो मैं हमेशा, पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, मैंने हमेशा यही बताया है कि 65 से नीचे ही मेरिट जानी है, ठीक है। तो मैंने एक चीजों के बारे में बता दिया आपको। ये अब लास्ट बात बच गई ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग मैंने बता दी कि ये आपकी 15 मार्च से पहले सारी चीजें जो भी मैंने डिस्कस पॉइंटों पे आपसे किया है, 15 मार्च से पहले HSSC डी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगी। अब लास्ट में मैं आपको ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। अब 100 नंबर 95 नंबर का भी कंफ्यूज आपका मैंने दूर कर दिया, ठीक है। पोर्टल में क्या क्या चाहिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब मैं लास्ट में मैंने बताया था, मैं आज मेरी HSSC डी ग्रुप की कट ऑफ की लास्ट है। अब सबसे पहले तो मैं सौम्य बताता हूं। देखो सौम्य जो फाइनल सिलेक्शन और वही उसके बाद डीवी में कट ऑफ। सबसे पहले जर्नल की मैंने बताई है, मैक्सिमम बताता हूं, और यही मैंने पहली वीडियो उठा लेना मेरी 20 दिन पहले की, और आज भी, और बीच में भी कभी भी। जर्नल की 100 में से जिसके 66 नंबर है वो कंफर्म सिलेक्शन है, उसका फाइनल सिलेक्शन है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में मैंने बताया 65, और उसके बाद बीसी जो बी है इसमें 64 वाला है, और जो बीसी ए है इसमें 63 वाला है, और एससी मैंने बता दिया 60 वाला है। और डीवी के लिए वो 3-3 नंबर कम कर लो, ठीक है, सभी में 3-3 नंबर कम कर लो। ये देख लेना मेरा बिल्कुल है ना, मैंने 20 दिन से बहुत गहन अध्ययन किया इसका। ये तो है HSSC डी ग्रुप की 100 में से ये फाइनल कट ऑफ। और मैंने बताया था कि यदि 100 नंबर में से बनाएंगे तो ये चीज 5% में है, और यदि 95 में से कट ऑफ बनाएंगे तो ये चीज 90% में है, ठीक है। तो इसमें जर्नल की जो है आपको यदि 62 नंबर है बिना 5 नंबर के, और ये भी जरूर नहीं है कि 5 नंबर केवल होशियार बच्चों को मिलेंगे, जो अच्छा स्कोर करते केवल उनको ही 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर तो उनको भी मिलेंगे जिसके 50 नंबर है, 52 है, 57 है, 55 है, तो 5 नंबर तो उनको मिल रहे हैं, तो उनके कहां 70 बनेंगे। तो सभी होशियार बच्चों को 5 नंबर नहीं मिलते, ठीक है। वो तो फैमिली आईडी पहले तो थी नहीं, अब फैमिली आईडी से इसको फैमिली आईडी में जिसकी आय है परिवार की 1,80,000 से नीचे है तो ही तो संभव है उसको 5 नंबर मिलेंगे। डोमिसाइल से भी जोड़ दिया अब तो फैमिली आईडी को, ठीक है। डीवी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डोमिसाइल से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ये अगर नहीं बनाई है तो बना लेना, बहुत जल्दी है ना, आपको रिक्वायरमेंट होगी इसकी। जर्नल की जिसके 62 नंबर है 95 में से वो 100% फाइल है HSSC डी ग्रुप में, और वही ईडब्ल्यूएस में लगभग 60-61 वाला है, ठीक है। बीसीबी है, बीसीबी में 60 वाला है कंफर्म, बीसीए है इसमें लगभग 58-59 वाला है, और एससी में तो 55 तक आ जाएगा। और वो डीवी के लिए वही 3-3 नंबर घटाओ, 59 वाला जर्नल का डीवी होगा, ठीक है, 68 वाला इसका, 58 वाला इसका होगा, 57 वाला इसका होगा, 56 वाला इसका होगा, और 50 तक एससी में जाएगा। तो ये मेरी आज HSSC डी ग्रुप की लास्ट कट ऑफ है। मैंने बता दिया 90% तो 95 में से रिजल्ट आएगा, और 100% या 5% लगाते हो तो ये 100 में से आएगा, और यही कट ऑफ रहनी है। मैंने आपको बता दिया कि 56,000 में से कितने बच्चे दूसरी चीजों में निकल गए, दूसरी जगह भर्ती हो गई, ठीक है, चले जाएंगे इस 56,000 में से। तो पर वो 65 से ऊपर वाले हैं, और 65 से नीचे बच गए, वो बच गए, वही मेरिट बनेगी। तो मैंने आपको आज तक कभी ये नहीं कहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, पर ये कहता हूं कि यदि ये मेरी कट ऑफ
जब आपका लास्ट में रिजल्ट आए, जब आपकी नियुक्ति हो जाए, तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।